हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने मैट्रिक्स के कुछ अलग क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स एंड आपको उसकी एक तो रैंक बतानी है, देन उसके बाद आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी है, उसकी भी आपको रैंक बतानी है। तो देखो, ये वाली मैट्रिक्स आपको ईचलन फॉर्म में दिख रही होगी, तो इसकी रैंक क्या है? 3 रैंक है। 3 क्यों है? क्योंकि देखो, आपकी जो आपकी फोर्थ रो है, फोर्थ रो में सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसको तो आप देखोगे नहीं। जिसमें सारे एलिमेंट 0 हों वो कंसीडर नहीं की जाती। तो आपकी 3 रोज हो जाएंगी। 3 रोज हैं, इसका मतलब रैंक कितनी होगी? 3। ठीक है। अब उसके बाद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब आपको ए मैट्रिक्स को 2 बार लिखना है और उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आपको चैप्टर 1 में सिखाया था। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार पहले वो देख लीजिएगा, देन उसके बाद आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको स्टेप वाइज बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा, तभी आपको आगे समझ आएगा कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आपकी फिर थर्ड और फोर्थ रो आएगी वो क्या आएंगी? कंप्लीटली 0 आएंगी। तो इस बार रैंक क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब आपकी जो रैंक है वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई बाय 1। ठीक है। पहले 3 थी, अब वो 1 घट के क्या हो गई? 2 हो गई। अब उसके बाद आपके ऑपरेशंस हैं। तो अब तक जो ऑपरेशंस हम यूज़ कर रहे थे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज कॉलम्स। ठीक है। किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। ठीक है। जैसे आपकी रो 1 है, रो 2 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, इन दोनों को क्या कर दो? इंटरचेंज। रो 1 को रो 2 बना दो, कॉलम 1 को कॉलम 2 बना दो। ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला ऑपरेशन ये यूज़ कर सकते हो आप। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिन्हें आप यूज़ करके जो आपकी मैट्रिक्स होगी उसे आप ईचलन फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। तो जब आपकी नॉर्मल फॉर्म या ईचलन फॉर्म आ जाएगी तो आपको फिर रैंक बतानी होगी मैट्रिक्स की। ठीक है। तो देखो, अब सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है आपका? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो किसी भी एलिमेंट की, उसमें रो के साथ या कॉलम के साथ, लाइक आपने कोई भी रो ले ली, कोई भी कॉलम ले लिया और उसमें किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये स्टेप्स हमने करे थे जब हम ईचलन फॉर्म निकाल रहे थे या फिर हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये स्टेप्स हम कर रहे थे कन्वर्ट करने के लिए कि हमें ज़रूरत पड़ रही थी। मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। कर रहे थे ना, ये ऑपरेशंस लगा रहे थे। तो वही चीज़ है इसमें कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो किसी भी एलिमेंट के रोज या कॉलम्स में, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। मतलब कि आप 0 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट रो या कॉलम को 0 नहीं बना सकते। ठीक है। उसके बाद है द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। किसी भी रो या कॉलम में आप एलिमेंट की एडिशन भी कर सकते हो। किसके साथ करोगे? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द अदर। जैसे कि आप लिखते थे C1 माइनस 2C2, करते थे इस तरह से। तो C1 क्या था आपका? एक कोई भी रो ले लिया आपने, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दी दूसरी को, है ना। दूसरी रो क्या लिया आपने? C1, उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया किसी एलिमेंट से। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका C1 माइनस 2C2। अब आती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसे आप ई मैट्रिक्स भी कहते हो। तो ये मैट्रिक्स एक बार पढ़ लेना कि अगर एग्जाम में आए कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो आप पहचान सको कि कौन सी होती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होती है आपकी यूनिट मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ यूनिट मैट्रिक्स बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। केवल आपने एक ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। अभी मैंने आपको बहुत सारे बताए थे कि आप 2C1 कर लो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ठीक है। तो काफ़ी सारों में से अगर आप कोई भी रो एक्सचेंज, कॉलम एक्सचेंज, ठीक है, इन सब में से कोई भी एक लगाओ आप, ठीक है, बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन, अगर आप कोई भी एक लगाओ बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर उससे आपकी कोई मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रही है तो उसे आप क्या बोलोगे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब देखो, फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गई कि आपको रैंक निकालनी है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चाहिए। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको। ठीक है। तो 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5, 4x4 की मैट्रिक्स है आपकी। अब इसको आपको ईचलन फॉर्म में या फिर इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो अब देखो, इसको ईचलन फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो सबसे पहले तो आप जो आपके तीनों रोज हैं, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तीनों में ही फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो तीनों को 0 बनाने के लिए जो आपकी रो 2 होगी, रो 3 होगी, रो 4 होगी, पहले तो उनको लेकर चलोगे। ठीक है। तो रो 2 लगा के फिर आप एरो लगाओगे। ठीक है। जिस भी रो के लिए करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? जो आपकी रो 2 है उसको लिखकर और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2R1। अगर आपको मतलब 2 एलिमेंट है तो 2R1 करना है। अगर 3 एलिमेंट है तो आपको 3R1 करना है। और अगर 6 है तो 6R1, जितना भी होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको R1 से। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि R1 आपका 1 है। ठीक है। तो जितना भी करोगे वो आपको 0 मिल जाएगा। तो ये आपको अपने आप से दिमाग लगाना होगा कि आपको किस तरह से लिखना है जो आपका 0 आ जाए। ठीक है।
तो मैंने आपको ये बताया अभी कि आपको सबके फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है, रो 2 के, रो 3 के और रो 4 के। इतना कर लिया। अब सारे एलिमेंट्स अब 0 बन गए, उसके बाद आपको क्या करना है, और एक बात और, ये जो भी आप करते हो ऑपरेशन लगाते हो तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए होता है। अगर आप रो 2 में लगा रहे हो तो रो 2 के सारे एलिमेंट्स के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, रो 2 को रो 3 बना दोगे, ठीक है। अब जब आप रो 2 को रो 3 बना दोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 0 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। रो 2 क्या बन गई, रो 3 बन गई। तो 0 -4 -8 3, ये आपकी रो 3 थी, ये रो 2 बन गई। उसके बाद जो आपकी रो 2 थी वो क्या बन जाएगी, रो 3 बन जाएगी। रोज इंटरचेंज हो गई। उसके बाद आपकी नीचे वाली फोर्थ रो एज इट इज़ रहेगी। अब आप क्या करोगे, अब आपको सेकंड रो में 1 0 मिल गई, थर्ड रो में 2 0 मिल गई। अब आपको फोर्थ रो में या तो 3 0 चाहिए या फिर 4 0 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 तो चाहिए, ठीक है। तो फिर आप रो 4 में लगाओगे ऑपरेशन। रो 4 में इस तरह का ऑपरेशन लगाओगे कि आपका फिर से 0 मिले सेकेंड एलिमेंट, है ना। तो रो 4 माइनस रो 2 करोगे। रो 4 माइनस रो 2 करने पर आपको क्या मिलेगा, -4 और +4 हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपको फिर 0 मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप फिर से लगाओगे ऑपरेशन रो 4 में, रो 4 माइनस रो 3 वाला, तो आपको थर्ड और फोर्थ दोनों ही एलिमेंट क्या मिल जाएंगे, रो 4 के 0 मिल जाएंगे। तो फिर ये आपकी ईचलन फॉर्म बन जाएगी। ईचलन फॉर्म में आपकी नॉन जीरो रोज कितनी है, अब 3 रोज हैं, तो इसका मतलब आपकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैट्रिक्स गिवन है, फिर से आपको क्या निकालनी है, उस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दोगे। ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि इसे करने से आपका जो 1 है वो फर्स्ट एलिमेंट है और वो ऊपर पहुंच गया, मतलब कि वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अगर आपको 1 मिल गया, अब आप क्या करोगे, तीनों में रो 2 रो 3 रो 4 तीनों में ही आपको फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए जो भी एलिमेंट आपका होगा, लाइक 2 है तो आप 2r1 कर लोगे, 3 है 3r1 कर लोगे और उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे रो 2 रो 3 जो भी आपका होगा, ठीक है। जिस रो को लेके चल रहे हो, मान लो आप रो 2 लेकर चल रहे हो, रो 2 का पहला एलिमेंट क्या आपका 2 है, उसमें से आपको क्या करना है, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 2r1, ठीक है। क्योंकि आपका 2 एलिमेंट था तो आप 2 में 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर आपका 3 है नेक्स्ट, तो आपको 3 ले लेना है, 3r1, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 है तो आप क्या लोगे, 6r1। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करोगे, जिससे आपको 1 ऊपर मिल जाएगा। और जब 1 आपका फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा फर्स्ट रो का, तो आप रो 2 रो 3 और रो 4 में तीनों में क्या लगा लोगे, ऑपरेशंस लगा के फर्स्ट एलिमेंट सबके 0 बनाओगे, ठीक है। तो आपके फर्स्ट एलिमेंट सबके 0 बन जाएंगे, फिर आप रो 3 और रो 4 में लगाओगे अलग ऑपरेशन, क्योंकि रो 1 तो आपको नॉन जीरो चाहिए, वो आपकी नॉन जीरो है। रो 2 में आपको 1 0 चाहिए तो आपको मिल गया। अब रो 3 की बात करनी है, रो 3 में आपको 2 0 चाहिए, इसका मतलब जहाँ पे 4 लिखा हुआ है आपका रो 3 में, वहाँ पे आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब वहाँ पे 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, रो 3 में ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। तो किसी भी तरह का ऑपरेशन लगाओ, आपको बस 0 करना है और इस तरह से लगाना है कि आपके और भी एलिमेंट्स ये ना हो कि जो 0 है वो फिर से चेंज होके कुछ और बन जाए, ठीक है। तो अब आप क्या लगा रहे हो, आप रो 3 माइनस रो 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हो 4/5 की। इससे क्या होगा, आपका 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रो 2 का एलिमेंट आपका 5 है ना, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, 4 - 4 आपका 0 हो जाएगा। तो आपको ये हर एक एलिमेंट के लिए लगाना है, तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो तो इससे 0 ही रहेगा, है ना, इसमें तो चेंज आएगा नहीं, क्योंकि रो 2 का भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है, रो 3 का भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है। रो 3 माइनस रो 2 करोगे आपका 0 ही रहेगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट एलिमेंट 4 को करोगे तो वो भी 0 बन जाएगा। अब लेकिन जब आप 9 के लिए करोगे, क्या होगा, 9 - 3 × 4/5, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, 33/5 आ जाएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट के लिए कर लोगे, 10 - 7 × 4/5, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 22/5। ऐसे ही आप रो 4 के लिए करोगे, रो 4 में आपको 9/5 लगाना होगा, क्योंकि 5 से 5 तो इस बार भी कैंसिल करना है, ठीक है। और बचेगा क्या, 9 - 9 0, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपके रो 3 और रो 4 के 2 0 तो आ गए। अब आपको एक और 0 चाहिए रो 4 में, तो फिर से आप रो 4 में ऑपरेशन लगाओगे। अब आप रो 3 और रो 4 के थर्ड एलिमेंट देखो, दोनों ही 33/5 है। इसका मतलब आप क्या लगा सकते हो, रो 4 माइनस रो 3 = 0 कर दोगे, ठीक है। तो उससे दोनों ही एलिमेंट 0 हो जाएंगे, 22/5 - 22/5 भी 0 हो जाएगा। तो आपकी क्या बन जाएगी, ईचलन फॉर्म बन जाएगी। तो आपकी रैंक कितनी आ जाएगी मैट्रिक्स की, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप पढ़ के देखना, ऐसे ही होगा एज इट इज, मैंने सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है, ठीक है। अगर नहीं आया, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने हैं और रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की। तो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपका सबसे ऊपर तो पहले 1 लिखा हुआ है एंड उसके नीचे 0 गिवन है, उसके नीचे 1 है। तो आपको सबसे पहले तो वहीं पे 0 बनाना है। तो आप रो 3 में ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। तो रो 3 में ऑपरेशन लगाने के लिए आप क्या ऑपरेशन लगाओगे, 1 - 1 0 हो सकता है, ठीक है। तो आप रो 3 माइनस रो 1 लगाओगे, ठीक। तो रो 3 में चेंज करना है, तो रो 3 = रो 3 माइनस रो 1, ठीक। तो आपका 0 बन जाएगा। अब जब वहाँ पे लगाओगे तो आपके सारे ही 0 बन जाएंगे, क्योंकि रो 3 और रो 1 के एलिमेंट सारे ही सेम है। जब सारे एलिमेंट सेम है तो पूरी रो 0 हो जाएगी आपकी रो 3 वाली,
ठीक है। तो जब सारे जीरो हो गए तो आपकी रो 3 जीरो हो गई। अब आपको क्या करना है, ईचलन फॉर्म बनानी है, तो आपकी थर्ड रो तो कंप्लीट जीरो हो गई। अब आपको इस तरह से देखना है कि आपकी जो फोर्थ रो है वो भी जीरो बन जाए, ठीक है, फिर आपकी ईचलन फॉर्म बन जाएगी। तो देखो आपकी सेकेंड रो और फोर्थ रो दोनों सेम है, ठीक है। तो इस बार आप क्या करोगे, रो 4 में लगाओगे ऑपरेशन, रो 4 माइनस रो 2, तो आपकी कंप्लीट रो 4 भी जीरो आ जाएगी। फिर कंप्लीट रो 4 जीरो आने पे आपकी ईचलन फॉर्म बन गई और दो रोज आपकी कंप्लीट जीरो है, थर्ड एंड फोर्थ रो। तो कितनी बची आपकी रैंक मैट्रिक्स की, 2 बची, क्योंकि आपकी कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। नॉन जीरो रोज देखनी होती है रैंक निकालने के लिए मैट्रिक्स की। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड आपको कोई भी डाउट, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बाकी अपनी तरफ से मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए चैप्टर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जीरो ही बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए आप रो 2 में लगाओगे ऑपरेशन, रो 2 माइनस 3r1, ठीक है, क्योंकि जो आपकी रो 2 है वो मल्टीपल है रो 1 का, तो सारे ही एलिमेंट्स आपके मल्टीपल हैं। तो देखो 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो आप क्या करोगे, सबको जीरो बना लोगे, तो रो 2 माइनस 3r1 ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। उससे आपकी कंप्लीट सेकंड रो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, थर्ड रो भी जीरो बनानी है। जब आपकी थर्ड रो भी जीरो बन जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन आप थर्ड रो जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप चेक करोगे रो 1 और रो 3 के एलिमेंट्स, आपके तीन एलिमेंट सेम है, 1 3 4 है ना, 3 और 1 अलग है, कोई नहीं, आपको 3 जीरो तो मिल ही जाएंगे। तो आप इतना कर लोगे, रो 3 माइनस रो 1, ठीक। तो आपके 3 जीरो मिल गए। अब आप क्या करोगे, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दोगे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको नीचे तो ज़्यादा जीरो चाहिए एंड ऊपर कम चाहिए। तो ऊपर आपको कम मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, और नीचे ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको 4 मिल जाएंगे। तो आपकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 रैंक आ जाएगी। तो आपकी ईचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी मैट्रिक्स और आपकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।